अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद इमरान खान के हाथों से सत्ता चली गई है। देश में इमरान खान की सरकार गिर गई और इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के समर्थकों के बीच लंदन में बड़ी झड़प हुई। श्रीलंका में हो रहे व्यापक प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। देश की मुख्य तमिल पार्टी तमिल नेशनल अलायंस (TNA) ने रविवार को कहा है कि वो राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और महाभियोग के मुद्दे पर विपक्ष का साथ देने के लिए तैयार है। नेपाल पर भी आर्थिक संकट मंडरा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम हो रहा है। केंद्रीय बैंक ने विलासिता से जुड़ी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध की घोषणा कर दी है और इसी बीच केंद्रीय बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी को सरकार ने निलंबित कर दिया है। उन पर आरोप है कि वे अर्थव्यवस्था को संभालने में विफल साबित हुए। पाकिस्तान में जारी उठापटक के बीच देश में नए प्रधानमंत्री को चुना जाना है, लेकिन उससे पहले सड़कों पर इमरान समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कराची से लाहौर तक इमरान के लाखों समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इमरान खान को फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाए। चीन के 2.6 करोड़ की आबादी वाले व्यावसायिक शहर शंघाई में रविवार को कोविड संक्रमण के करीब 25,000 नए मामले मिले। इन 1,600 लक्षण वाले और करीब 23,937 बिना लक्षण वाले मरीज पाए गए हैं। लॉकडाउन का सामना कर रहे इस शहर में लोग खाने के सामान और अन्य बुनियादी चीजों की कमी से परेशान हैं। इमरान खान के हटने के बाद पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे शहबाज शरीफ ने पद की शपथ लेने से पहले ही कश्मीर राग छेड़ दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता शहबाज ने कहा है कि कश्मीर मसले के समाधान तक भारत के साथ शांति संभव नहीं है। इमरान खान की सरकार गिर चुकी है। सियासी उथल-पुथल के बीच देश की हालत काफी खस्ता है। पाकिस्तान में इमरान खान को हटाए जाने के बाद सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है, जिसमें चौकीदार चोर है का नारा भी सबसे ज्यादा बुलंद आवाज में सुनाई दे रहा है। अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद सत्ता से बेदखल हुए PTI के अध्यक्ष इमरान खान ने अपनी पार्टी की पहली संसदीय बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। संसद के 342 सदस्यों वाले निचले सदन में कम से कम 174 सांसदों ने विपक्षी दलों द्वारा शुरू किए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इससे नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव हारने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री इमरान बन गए। पाकिस्तान में सत्ता बदलते ही चीन ने भी अपने सुर बदल लिए हैं। इमरान को अपदस्थ किए जाने के बाद चीन के सरकारी मीडिया ने रविवार को शहबाज शरीफ के नए प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं के बीच कहा कि चीन और पाकिस्तान के बीच संबंध खान के कार्यकाल के मुकाबले बेहतर हो सकते हैं। चीन ने दक्षिण चीन सागर में द्वीपों पर 3 सैनिक अड्डे बनाए हैं। पोतरोधी और विमान रोधी मिसाइल प्रणाली के साथ लेजर और जैम करने वाले गैजेट से अड्डों को लैस करने के अलावा बीजिंग ने लड़ाकू जेट भी तैनात किए हैं। क्षेत्र के अन्य देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। आर्थिक संकट से घिरे श्रीलंका को भारत लगातार मदद पहुंचा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत सरकार की ओर से भेजी गई सब्जियां और राशन कोलंबो पहुंच चुकी। भारत ने अब तक श्रीलंका को 2,17,000 मीट्रिक टन से भी अधिक ईंधन की आपूर्ति की। यही नहीं, भारत की ओर से श्रीलंका को $1 अरब का कर्ज भी दिए जाने की घोषणा की गई। तेलंगाना सरकार के सांसदों, MLC विधायकों और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों ने दिल्ली में धान खरीदी नीति के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया। नेताओं का आरोप है कि केंद्र की नीति तेलंगाना के किसानों के प्रति भेदभावपूर्ण है। गुजरात के भरूच जिले में सोमवार को एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से विस्फोट हुआ, जिसमें 6 मजदूरों की जान चली गई। ये घटना अहमदाबाद से करीब 235 किलोमीटर दूर दहेज इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह करीब 3 बजे हुई। SP लीना पाटिल ने बताया कि मजदूर एक रिएक्टर के पास काम कर रहे थे, जिसमें विस्फोट हो गया। दिल्ली स्थित JNU में छात्रों के 2 गुटों के बीच नॉनवेज खाने को लेकर हिंसक झड़प हो गई। इसमें कई छात्र घायल हो गए। ABVP सदस्यों ने लेफ्ट विंग पर रामनवमी के दिन पूजा नहीं करने देने का आरोप भी लगा दिया। उनका कहना था कि रामनवमी पर छात्रों ने पूजा और हवन रखा था। लेफ्ट विंग वालों ने पूजा नहीं करने दी और बाद में खाने पर भी विवाद की बातें करने लगे।
झारखंड के लोहरदगा और बोकारो में रविवार को माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। पहली घटना लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र के हिरही गांव में हुई। इसमें रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। रांची से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस पर भी पत्थर फेंके गए। सपा में बगावत के सुर तेज हो चले हैं। अभी तक अखिलेश यादव से नाराज चल रहे चाचा शिवपाल सिंह यादव ने मोर्चा खोल रखा था। अब पार्टी के दूसरे नेता भी उसमें शामिल हो गए। इसमें सबसे बड़ा नाम आजम खान का है। आजम के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने कहा कि क्या ये मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री योगी सही कहते हैं कि अखिलेश आप नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। ओमिक्रॉन के नए एक्सी स्ट्रेन को लेकर दुनिया भर में हलचल के बीच टीकाकरण पर भारत के राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने राय प्रकट की है। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि कोरोना का ओमिक्रॉन कई नए वेरिएंट को बढ़ावा दे रहा है। इनमें से XC और अन्य स्ट्रेन भी शामिल है। इनमें कोई भी गंभीर त्रासदी पैदा नहीं कर रहा है। देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के राज्यों में बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। 9 से भी ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां गर्मी सता रही है। सोमवार को ऐसा ही हाल देखने को मिला, जहां पर अलग अलग राज्यों में भीषण गर्मी से लोग परेशान होते नजर आए। CPM केंद्रीय समिति के सदस्य MC जोसेफिन का रविवार को निधन हो गया। जोसेफिन की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। जब वो 23वीं पार्टी कांग्रेस के समारोह में भाग लेने के लिए यहां पर आई थी, तब ये घटना हुई। घटना के दौरान वो अचानक से गिर पड़ी और AKG अस्पताल वहां उनको ले जाया गया था, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। चिकित्सा क्षेत्र में नई तकनीकों के इस्तेमाल में भारत को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। देश में पहली बार टीबी मरीजों के लार सैंपल को ड्रोन से लैब तक पहुंचाया गया, जिसमें पता चला है कि पहाड़ी क्षेत्र में सैंपल को ड्रोन से भेजना दोपहिया की तुलना में 4 गुना सस्ता और 5 गुना तेजी से गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के विदेशी कनेक्शन खंगालने की कोशिश हो रही है, जिसके लिए ATS के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां भी मुर्तजा से पूछताछ कर रही है। मुर्तजा के पिता मुनीर अब्बासी ने जो बातें ATS को बताई, उसकी भी तस्दीक की जा रही है। सऊदी हुकूमत ने शर्तों के साथ हज यात्रा 2022 के लिए हरी झंडी दे दी है, लेकिन हज पर जाने की ख्वाहिश रखने वाले बुजुर्गों की उम्मीदों को झटका लगा है। सऊदी अरब सरकार ने 65 साल से अधिक उम्र के हज यात्रियों पर रोक लगा दी है। ऐसे में प्रदेश से बुजुर्ग श्रेणी के करीब 300 से ज्यादा आवेदन निरस्त किए जाएंगे। मथुरा के वृंदावन में सोमवार तड़के कपड़े की दुकान में अचानक भीषण आग लगी। बांके बिहारी मंदिर के पास इस दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर निकल आए और सूचना के बाद पुलिस और दमकल की टीम वहां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम और यात्री निवास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी, जिस दौरान योगी आदित्यनाथ ने समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण के दौरान गौशाला में गायों की सेवा भी की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के ट्रांस हिंडन इलाके में 2 निजी स्कूलों के 5 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद से दोनों स्कूलों में अवकाश की घोषणा की गई है। स्कूल अब 19 अप्रैल तक ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। अभय खंड 3 स्थित निजी स्कूल के 2 छात्रों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। बड़वारा में यूथ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष विकास निगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राइमरी टीचर वर्ग 3 की भर्ती में हुए पेपर लीक को लेकर मुख्यमंत्री के OSD और मंत्रियों पर निशाना साधा। विकास निगम ने फिर से परीक्षा कराने और मंत्री गोविंद राजपूत को बर्खास्त करने की मांग की। मंडा में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। राम भक्तों ने शहर में बाइक रैली निकाली और जय श्री राम के नारे लगाए। इस रैली में भाईचारे की अद्भुत तस्वीर देखने को मिली, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रैली का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। गौड़रवाड़ा में IPL की तर्ज पर GPL क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता व्यवसायी हीरा ज्वेलर्स और जिनेश जैन ने आयोजित करवाई थी। इस मुकाबले में कुल 8 टीमें शामिल हुई हैं। प्रतियोगिता में प्रथम आने वालों को 51,000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा, जबकि द्वितीय पुरस्कार वालों को 25 और तृतीय पुरस्कार वालों को 11,000 रुपये मिलेंगे। अफनार में गैस सिलेंडर में आग लगने से दुर्घटना हुई। हादसा दूध गर्म करते समय सिलेंडर में आग लगने से हुआ। हादसे में घर का सामान और एक युवक बुरी तरह से झुलस गए।
युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसकी सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां 1 घंटे देरी से पहुंची। इस हादसे में पीड़ित को 1.5 लाख से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। लटेरी में रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के बाली माता मंदिर से श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकली। यात्रा में भगवान राम की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शहर के जय स्तंभ चौराहे पर महाआरती और प्रसाद वितरण के साथ शोभा यात्रा का समापन हुआ। मंदसौर में चैत्र नवरात्र की नवमी को शामगढ़ के अति प्राचीन और चमत्कारी मंदिर मां महिषासुर मर्दिनी में कार्यक्रम हुआ। मंदिर में हवन पूजन और आरती हुई। साथ ही श्रद्धालु धधकते अंगारों से निकलते नजर आए। लोगों की मान्यता कि अंगारों से निकलने पर शरीर की सारी बीमारियां दूर होती हैं। नवरात्र के अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया। रेटी के अंतर्गत आने वाले ग्राम बाया से रामनवमी के उपलक्ष्य में वाहन रैली निकाली गई। रैली भ्रमण करते हुए मां बिजासेन धाम सलकनपुरी पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। वाहन रैली में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। विदिशा कोतवाली पुलिस ने सट्टा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सावरकर बाल विहार में पुलिस ने आरोपियों को रंगे हाथों सट्टा खेलते पकड़ा। आरोपियों के पास से पुलिस ने 10,000 की राशि जब्त की। मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरी और बुंदेलखंड की अयोध्या यानी ओरछा में रामनवमी पर दिवाली जैसा नजारा देखने को मिला। भगवान श्री राम के जन्म महोत्सव पर 5 लाख दीपक जलाए गए। सिर्फ 10 मिनट में 4,500 वॉलंटियर्स ने इन दियों को जलाया था। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ किया। मंदिरों की नगरी कहे जाने वाले पन्ना में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मना। जैसे ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ, वैसे ही भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी भजन से पूरा मंदिर गूंजता नजर आया। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह और पन्ना कलेक्टर के साथ पन्ना राजघराने के लोग शामिल हुए। वहीं विदिशा के शमशाबाद में फल सब्जी मार्केट अब बंद रहेंगे। प्रशासन ने निर्णय के विरोध में फल सब्जी विक्रेताओं ने मार्केट बंद रखने का दरअसल फैसला किया। प्रशासन ने सड़क किनारे का अतिक्रमण हटाने और फुटपाथ पर फल सब्जी विक्रेताओं का बाजार दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला लिया था, जिसका सब्जी विक्रेता विरोध कर रहे हैं। बड़वानी के ग्राम सजवानी में 1.5 साल की मासूम के पानी के गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई। मासूम पड़ोसी के घर के बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान वो खेलते हुए पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। परिजन बच्चे को गड्ढे से निकालकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। इंदौर में कलेक्टर मनीष सिंह की पहल पर 27 साल बाद बुजुर्ग महिला को अपना घर मिला। बुजुर्ग महिला सुनैना के घर पर किराएदारों ने अवैध कब्जा करके रखा था। पिछले 27 साल से वो न्याय की गुहार लगा रही थी, लेकिन कहीं पर सुनवाई नहीं होने के बाद महिला ने कलेक्टर मनीष सिंह को शिकायत की, जिसके बाद पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया। खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर हुए पथराव के बाद शहर का माहौल बिगड़ गया। कई स्थानों पर उपद्रव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद शहर के तालाब चौक, गौशाला मार्ग और मोतीपुरा सहित कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। शहर में भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात की गई। मनावर में वीआरएस कंपनी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना उमरबंद से 4 किलोमीटर दूर केसरपुरा फाटे के वीआरएस कंपनी की, जहां कंपनी के प्लांट में अचानक आग भड़की और इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन आग किन कारणों से लगी इसका खुलासा नहीं हो सका। विदिशा में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मना। श्री राम मंदिर में पिछले कई सालों की तरह इस बार भगवान श्री राम का जन्मोत्सव अनोखे तरीके से मनाया गया। सुबह के समय दुग्ध अभिषेक हुआ। सूर्य की किरणों से प्रभु श्री राम का अभिषेक किया गया। भगवान श्री राम के जन्म के साथ उनके पालने में सूर्य की किरणों को कांच के जरिए डाला गया और उसके बाद महाआरती। विदिशा में बेतवा नदी के त्रिवेणी घाट पर डूबे 2 युवकों के शव बरामद हुए। सोमवार सुबह होमगार्ड और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर दोनों के शव निकाले। जानकारी के मुताबिक हरिपुरा के रहने वाले चचेरे भाई आयुष और अमन दीक्षित रविवार को त्रिवेणी घाट पर दर्शन करने गए थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने इन युवकों की तलाश शुरू की। सामाजिक न्याय पखवाड़े के अंतर्गत भाजपा पूरे मध्य प्रदेश में महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती मना रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह में ज्योतिबा फुले दिवस मना रहे थे, वहां
भोपाल में 7 नंबर चौराहे पर स्थित ज्योतिबा फुले की मूर्ति पर कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। खास मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष अमित पचौरी ने भी श्रद्धासुमन किया। तो जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में मुख्यमंत्री बघेल ने राम वन गमन पथ परियोजना का लोकार्पण किया। भूपेश बघेल ने राज्य स्तरीय मानस महोत्सव में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले कलाकारों को पुरस्कृत किया। सीएम भूपेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ का विकास बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ हो रहा है। चंपानगर में रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रामनवमी महोत्सव आयोजन समिति ने शोभा यात्रा का आयोजन किया। भक्तों ने झांकी में राम दरबार, महादेव, हनुमान जी, मां काली और कई देवी देवताओं के दर्शन किए। यात्रा हनुमान मंदिर से शुरू होकर परशुराम चौक पर पहुंची, जहां भक्तों ने महाआरती कर प्रसाद प्राप्त किया। सिख समाज के गुरु तेज बहादुर साहिब के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर निकाली गई संदेश यात्रा डोंगरगढ़ पहुंची, जिसका सिख समाज के धर्मावलंबियों ने भव्य स्वागत किया। बाद में यात्रा नगर कीर्तन के साथ भ्रमण करते हुए श्री गुरुद्वारा साहिब पहुंची। संदेश यात्रा राज्य के सभी जिलों में भ्रमण करेगी। कोटा में साई भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ वार्षिक उत्सव मनाया। भक्तों ने शहर में साई बाबा की शोभा यात्रा और पदयात्रा निकाली। इस यात्रा में सैकड़ों भक्तों ने साई बाबा के रूप में तैयार युवाओं की सजीव झांकी निकाली। साई मंदिर में भक्तों ने झांकी की पूजा अर्चना कर प्रसाद बांटा। बिजनौर के नेहटोर थाना पुलिस सर्विलेंस और स्वाट टीम ने संयुक्त छापेमार कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कुल 250 लीटर ईएनए, 58 बोतल अमिश्रित अवैध शराब और 105 क्वार्टर फाइटर देशी शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। हरिद्वार की ढंडेरी में पति ने आपसी विवाद के चलते पत्नी को मौत की घाट उतार दिया। पति ने पत्नी के सीने पर चाकू मारकर उसे घायल कर दिया। पड़ोसी ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। हरिद्वार के पतंजलि विश्वविद्यालय में मानस गुरुकुल विशेष राम कथा का समापन हुआ। योग गुरु बाबा रामदेव के 28वें संन्यास दिवस के भव्य कार्यक्रम के साथ इसका समापन हुआ। इस कार्यक्रम में स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और प्रसिद्ध कथावाचक मोरारी बापू भी मौजूद रहे।